जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाई बहन के प्यार का पर्व कर्मा धर्मा कब है और जानेंगे ये पर्व किस किस राज्य का पारंपरिक और प्रसिद्ध त्योहार है। तो इस पर्व के बारे में जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कर्मा धर्मा पर्व के बारे में। कर्मा धर्मा पर्व भाई बहन के प्यार का पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के साथ ही भाई के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती है। महिलाएं और बहनें इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाती है और अपने भाई की लंबी उम्र और सुख सलामती प्यार स्नेह के लिए व्रत रखती है। इस पर्व को करने के लिए महिलाएं और शादीशुदा बहनें अपने मायके भी आती है। यह पूजा भाई बहन मिलकर किया करते हैं, और जो बहनें अपने ससुराल से मायके नहीं आ सकती उन बहनों को उनके मायके से कपड़ा, दही, चूड़ा, सेब, खीरा, अमरूद और भी बहुत कुछ चीजें भेजा जाता है। इसके अलावा ये त्योहार पर्यावरण की पूजा का भी पर्व होता है, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि किसानों द्वारा बोई गई फसल कभी खराब ना हो और हर साल अधिक से अधिक फसलें हों और किसानों को फसलों के द्वारा धन की प्राप्ति हो। तो चलिए जानते हैं कि कर्मा धर्मा पर्व कब मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। और अब जानते हैं कि इस साल 2023 में कर्मा धर्मा पर्व कब मनाया जाएगा। इस साल कर्मा धर्मा पर्व 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं कर्मा धर्मा व्रत की पूजा विधि को। कर्मा धर्मा का व्रत रखने के लिए व्रत के पहले दिन की सुबह व्रती महिलाएं और लड़कियां बालों को धोकर स्नान करती है और जिस दिन व्रत रखना होता है उस दिन की सुबह के 3 या 4 बजे तक शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर खाती है। 4 बजे के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं लेती है और इसके बाद व्रत के दिन शाम के समय जिस स्थान पर पूजा करनी होती है उसको गोबर और पानी मिलाकर अच्छे से जमीन को शुद्ध कर लिया जाता है। जमीन को शुद्ध करने के बाद व्रती स्नान करके नए कपड़े और पूरा श्रृंगार करने के बाद केला, सेब, अमरूद, खीरा इन सब को काटकर चूड़ा में मिलाकर थाली या फिर छोटी सी टोकरी में रख दिया जाता है। अब शुद्ध किए हुए जमीन पर कर्म वृक्ष की डाली, जो कि एक तरह से धान का झुंड होता है, को खुदाई करके पौधे जैसा गाड़ दिया जाता है और उस डाली के सब फलों में से एक एक लेकर उसी कर्म वृक्ष की डाली में रखा जाता है। जितने भाई होते हैं उतनी बार डाली में फल रखी जाती है। इसके बाद कर्म राजा से बहनें प्रार्थना करती है कि हे कर्म के राजा, मैं अपने भाई के सुख समृद्धि की कामना करती हूँ, कभी भी मेरे भाई को गलत रास्ते पे जाने मत दीजिएगा। इस कामना में बहन के शुद्ध विचार और त्याग की भावना के साथ भाई बहन का अटूट प्यार दिखाई देता है। पूजा की समाप्ति के बाद कर्म कथा सुनाई जाती है, जिसमें कर्म और कर्मा धर्मा की कहानी होती है। इस कहानी का उद्देश्य अच्छे और सच्चे कर्म करना चाहिए। कहानी सुनने के बाद सभी व्रती महिलाएं और बहनें कर्म डाली को गले लगाती है और इसके पश्चात रात भर लोकगीत और नृत्य होता रहता है। व्रत के अगले दिन यानी कि पारण के दिन व्रती महिलाएं और बहनें सुबह स्नान और तैयार होकर दाल, चावल और दक्षिणा में अपने सामर्थ्य अनुसार रुपए को छूकर पंडित जी को या फिर मंदिर में दान करके अपना व्रत खोलती है और भोजन करती है। अब जानते हैं कि ये पर्व किस किस राज्य का पारंपरिक और प्रसिद्ध त्योहार है। कर्मा धर्मा पर्व और व्रत को शायद ही सब राज्यों के लोग जानते या मानते हैं, लेकिन ये पर्व बहुत से राज्यों में प्रसिद्ध है, जिनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जिसमें खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी संप्रदाय के लोग इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि झारखंड में कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई थे, जिनमें कर्मा लोगों को कर्म की महत्ता बनाए रखने के लिए राह दिखाया करता था, तो वहीं धर्मा लोगों को शुद्ध व्यवहार और धार्मिक जीवन को रास्ता बताता था। लोग इन दोनों भाइयों में से कर्म को देव स्वरूप मानते और उसे खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते और हर साल उसके सामने लोक नृत्य भी किया करते थे। इसी परंपरा को लोगों ने याद रखा और अब तक इस पर्व को इसी तरह मनाने लगे। झारखंड की अन्य जनजाति का मानना है कि कर्मी नाम के एक वृक्ष पर कर्मसेनी देवी रहती है और अगर उन्हें खुश व प्रसन्न कर दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए घर में कर्मी वृक्ष की डाली लगाकर कर्मसेनी देवी की पूजा करते हैं और रात भर नृत्य करते हैं ताकि देवी माँ प्रसन्न हो जाए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के अनुसार राजा कर्म ने अपने ऊपर विपत्ति आने पर अपने इष्ट देव को मनाने के लिए पूरी रात नृत्य किया, जिससे उनकी विपत्ति दूर हो गई थी। तब से ये त्योहार प्रसिद्ध है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति के अनुसार अच्छी फसल की कामना के लिए लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है, जिससे कि कर्म देवता खुश और प्रसन्न हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कर्मा धर्मा पर्व से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने परिजनों और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।